हम लोग क्लास 9th में आगे के तरफ अगला सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जिसको लवक प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक। प्लास्टिड का अर्थ होता है गिव द कलर, डिफरेंट कलर, रंगक, पिगमेंट देते हैं। ये क्या देते हैं? रंग देते हैं, कलर देते हैं, इसलिए इसको रंगक भी कहते हैं। जिसकी खोज 1865 ईस्वी में ई हेकेल ने किया था, जबकि 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने विशेष प्रकार के लवक की खोज की थी। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने विशेष प्रकार के लवक की खोज की थी जो हरा रंग देता था और उसको हरित शरीर में जाता है। बच्चों, अब लवक के बारे में पढ़ेंगे। लवक की गोल स्फेरिकल अंडाकार ओवल रूप में पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में तो कवक और जीवाणु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। ये प्रायः कोशिकाओं में अधिक संख्या में कोशिका द्रव्य में सेल साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये केंद्रक से आकार में क्या होते हैं? छोटे, स्मॉलर इनसाइड देन न्यूक्लियस। केंद्रक की अपेक्षा ये आकार में क्या होते हैं? स्मॉल साइज, छोटे होते हैं। ये पौधों में रंग, कलर प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको वर्णक क्या कहते हैं? वर्णक, पिगमेंट, रंगक, वर्णक के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब लवक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन। वर्णक, रंगक, कार्य, फंक्शन, गुण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। लवक को कितने भागों में? 3 भागों में बच्चों। अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। ठीक है। अवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और वर्णीय लवक को क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है? अवर्णीय, इसमें कोई रंग नहीं होता है। पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी को कोई कलर नहीं देता। जैसे रूट्स, जड़ों ये रंगहीन होते हैं, जड़ों में ये उपस्थित होते हैं। और क्या? नवजात भ्रूण, यंग एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। किसमें? नवजात भ्रूण, यंग एम्ब्रियो में, रूट्स में, प्लांट रूट्स में ये पाए जाते हैं। और जड़ें जानते हैं कि भोजन का संचयन करती हैं। तो इस अवर्णीय लवक को उसके कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अवर्णीय लवक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, A, B, C। पहला है एमाइलोप्लास्ट। इसे मंड लवक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंड लवक कहते हैं, क्योंकि बच्चों इस प्रकार के अवर्णीय लवक में मंड का संचय होता है। मंड एक पॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का भोजन जो कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, तो उसमें ये मंड जो है ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, सुक्रोज डाइसैकेराइड और मंड स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये मंड का, इसको इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च, मंड को स्टार्च भी कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट, मंड लवक, ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च। दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का संचयन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संचयन करते हैं। और इलायोप्लास्ट जो तीसरा लवक है, वसा का संचयन करते हैं। तो स्टोरेज के आधार पर, संचयन के आधार पर, फूड स्टोरेज इन नेचर, भोजन के संचयन के आधार पर अवर्णीय लवक को भी 3 भागों में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में जो है मंड का संचय, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संचय और इलायोप्लास्ट में वसा का संचय होता है। अब तीसरा C देख लीजिए, वर्णीय लवक। बच्चों, यहाँ वर्णीय लवक, हरित लवक को आगे हम पढ़ेंगे। तो वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट
इसमें एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसाइनिन ये रंगक है जिसके कारण इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे के भिन्न भिन्न भागों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान किए जाते हैं। जैसे पुष्प एवं फल में रंग प्रदान करते हैं। पुष्प में बाह्य दल, बाह्य दल जैसे दूसरे रंग का, दल दूसरे रंग का, इस तरह से फ्लावर भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। फल भी कलर जब प्राप्त करते हैं तो उसमें क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है जिसमें तीनों तरह के लवक का प्रदर्शन मिलेगा। जैसे अवर्णी लवक, एक तरुण अंडाशय टमाटर फल देता है, छोटा सा होता है जब, तो सफेद दिखता है। क्या दिखता है? सफेद होता है और उसमें ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक होता है। जैसे जैसे उस पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस तरह से वह अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, तो वह अवर्णी लवक हरित लवक में बदल जाता है। हरित लवक टमाटर हरा हो जाता है, भोजन संचय करता है और धीरे धीरे जो लाल होने लगता है। तो हरा टमाटर लाल हो जाता है क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो यंग एम्ब्रियो ऑफ टोमेटो, टमाटर के तरुण जो अंडाश भ्रूण होता है उस का रंग सफेद होता है, फिर वो हरे रंग में बदल जाता है, फिर वो लाल हो जाता है। इस तरह से तीनों तरह के लवक का प्रदर्शन होता है। अब आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे हरित लवक। क्या पढ़ेंगे? हरित लवक। हरित लवक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट अभी बताया गया बच्चों कि 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार के लवक की खोज की जो हरे रंग का, पौधों में हरा रंग देता था, उसको हरित लवक नाम दिया। तो हरित लवक की खोज का श्रेय जो है 1885 ईस्वी में सिम्पर, और लवक के भी खोज का श्रेय सिम्पर को जाता है। जबकि प्लास्टिक शब्द का प्रयोग, लवक शब्द का प्रयोग केवल किया था हेकेल ने 1865 ईस्वी में। तो बच्चों, हरित लवक किस तरह की संरचना है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। ये दोहरे आवरण, इस तरह की संरचना। अब इसमें द्रव भरा होता है। यहाँ ये डीएनए होता है, तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये ग्रेनम है, और इसमें जो द्रव भरा है वो स्ट्रोमा है।
स्ट्रोमा लेमिली, और ये जो है डीएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये बच्चों इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की ये संरचना है। तो हरित लवक के मुख्य दो भाग होते हैं बच्चों, कितने? दो भाग, मुख्य ग्रेना और स्ट्रोमा। अब इसमें लाइट रिएक्शन और इसमें डार्क रिएक्शन। ये देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के मुख्य दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग, ग्रेना और स्ट्रोमा। ये जो सिक्के जैसी संरचना देख रहे हैं इसी को ग्रेनम, और सामूहिक रूप से ये ग्रेनम, और इनको जोड़ने वाली जो संरचना है वो स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा पोटेलिका है, और जो इसमें द्रव भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा, लिक्विड जो भरा है, स्ट्रोमा कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक के बच्चों मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक ग्रेना और दूसरा क्या है? स्ट्रोमा। अब इसके उपस्थिति देखा जाए तो ऑल प्लांट सेल, सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति जो है ऑल प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल, सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, एल्गी, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। जीवाणु और कवक कोशिकाओं को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल को भी छोड़कर, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में यह हरित लवक उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटोजोअन्स में एक यूग्लिना है, एक प्रोटोजोआ यूग्लिना है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। इसी हरित लवक की उपस्थिति के कारण यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हरित लवक की संरचना, उपस्थिति, इनके कारण पौधों का रंग हरा होता है। और फंक्शन, इसका फंक्शन, कार्य की चर्चा करेंगे। फंक्शन, कार्य, पहला कार्य इसका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हाँ बच्चों, तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक के कार्य में सबसे पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मुख्य कार्य है। पौधों के अंदर जो भी हरे भाग है हरित लवक उसमें उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। इसके अंतर्गत भोजन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि पौधे के भिन्न भिन्न भागों को, जैसे गेहूं है, चावल है, इसको हम भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। वसा के रूप में ऑयल यील्डिंग प्लांट जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, इनसे जो है ऑयल तेल प्राप्त करते हैं। प्रोटीन जैसे मटर है, चना है, अरहर है, माने फल से जो भी दाल देने वाले पौधे हैं इनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया महत्वपूर्ण कार्य है हरित लवक की। इसके अंतर्गत पौधे के हरे भागों द्वारा भोजन का निर्माण होता है और सभी पौधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर ही आश्रित रहते हैं।
इधर थोड़ा देख लें कि हरित प्लवक के दो भाग हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। और ग्रेना में क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो शीर्षकों के अंतर्गत संपन्न होती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे।